राम राम किसान भाइयों। आज मैं आपसे एक कड़वा सच बोलने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारत में गेहूं की औसतन पैदावार मात्र 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की है। जबकि हमारे ही बीच कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो इसी मिट्टी से 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले रहे हैं। आखिर वो क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ यूरिया और डीएपी की बोरियों को खेत में डालने से पैदावार बढ़ती है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा खाद फसल को डालना जहर देने के समान है, अगर उसका टाइमिंग और कॉम्बिनेशन सही ना हो तो। किसान भाइयों, आज का ये छोटा सा वीडियो आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक का वो सीक्रेट स्प्रे शेड्यूल और खाद का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जिसके लिए कंपनी आपसे हजारों रुपयों की फीस वसूलते हैं। आज हम बात करेंगे गेहूं के कल्लों के उस विज्ञान की जिससे एक दाने से 20 कल्ले निकलेंगे, और उस तकनीक की जिससे मार्च की लू भी आपके गेहूं के बालियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर आप इस वीडियो को बीच में स्किप करने वाले हैं तो अभी वीडियो को छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप इस साल अपने गांव में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो आगे आने वाले एक एक पॉइंट को डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। लेकिन किसान भाइयों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, मकान कितना भी आलीशान क्यों ना हो, अगर उसकी नींव कमज़ोर है तो वो एक ना एक दिन गिर जाएगा। उसी तरह गेहूं की फसल शुरुआत में कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखाई देती हो, मगर उसका बेसल डोज सही ना हो तो आगे चलकर उससे आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। किसान भाइयों, अगर आपको गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार लेना है तो इन पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, पोटैश एमओपी। 90% किसान पोटैश नहीं डालते हैं। पोटैश सिर्फ दाने नहीं बनाता, ये तने की कोशिकाओं को भी मोटा करता है। अगर आपकी फसल गिरती है तो इसका मतलब आपने पोटैश कम डाला है या बिल्कुल नहीं डाला है। गेहूं की फसल के लिए पोटैश बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए आपको गेहूं की फसल में प्रति एकड़ खेत के लिए 25 से 30 किलो पोटैश डालना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको किसी कारण से डीएपी खाद नहीं मिल रही है तो घबराए नहीं। 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी और 1 बैग यूरिया का मिश्रण डीएपी से कई गुना बेहतर होता है, क्योंकि एसएसपी में आपको सल्फर और कैल्शियम मुफ्त में मिलता है, जो गेहूं की फसल के लिए एकदम लाभदायक है। पॉइंट नंबर 3, जिंक सल्फेट। कई किसान भाई जिंक को डीएपी खाद के साथ मिलाकर गेहूं की फसल में छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण मिट्टी एकदम ठोस बनती है और पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से नहीं मिल पाते हैं, जिससे आपकी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। अगर आपको गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट को डालना है तो हमेशा पहली सिंचाई पर ही जिंक सल्फेट को गेहूं की फसल में डालिएगा, जिससे आपको एकदम बढ़िया रिजल्ट इससे मिलता है। दोस्तों, 21 से 25 दिन पर होने वाली पहली सिंचाई गेहूं की मदर स्टेज है। इस समय लिया गया एक एक सही फैसला आपकी पैदावार को 5 क्विंटल तक बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको 45 किलो यूरिया, 1 किलो ह्यूमिक एसिड, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके गेहूं की फसल में छिड़काव कर दे। ये मिट्टी के अंदर दबे हुए पोषक तत्वों को सक्रिय करते हैं और जड़ों का जाल बिछा देते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ 8 से 10 किलो सागरिका को भी मिक्स करके डाल सकते हैं। इसमें 60 से ज़्यादा सूक्ष्म तत्व होते हैं जो कॉलों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारक होते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ये खाद का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताएगा आपने इसमें से कौन से खाद अपनी फसल को डाला है। दोस्तों, याद रखें, गेहूं की फसल को पानी चाहिए, दलदल नहीं। पहली सिंचाई हमेशा हल्की होनी चाहिए। अगर फसल को पानी ज़्यादा हो गया तो गेहूं के पौधे पीले पड़ जाएंगे और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा
किसान भाइयों, जमीन से दी गई खाद पौधों तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन पत्तों पर किया गया स्प्रे तुरंत काम करना शुरू करता है। तो चलिए जानते हैं गेहूं की फसल पर किए जाने वाले 3 मुख्य स्प्रेयों के बारे में, जिसके कारण आपको एकदम अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना सबसे अधिक रहती है। स्प्रे नंबर 1, एमपीके 19-19-19 1 किलो प्लस जिंक सल्फेट 100 ग्राम। ये स्प्रे उस समय पर करें जब फसल खरपतवार नाशक के झटके से बाहर आ रही हो। ये फसल को तुरंत हरा भरा कर देगा। खरपतवार नाशक स्प्रे से अगर आपकी फसल कहीं पीली पड़ी है या फिर उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो वो फिर से हरी भरी हो जाएगी और फसल ग्रोथ करने लगेगी। इसके बाद स्प्रे नंबर 2, एमपी के 05234 1 किलो प्लस बोरॉन 20% 100 ग्राम। ये सबसे ज़रूरी स्प्रे है। बोरान परागण को सफल बनाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि बालियों के ऊपरी हिस्से खाली रह जाते हैं। वो बोरान की कमी के कारण ही होते हैं। ये स्प्रे बालियों में दाना भराव अच्छे से करता है, जिससे आगे चलकर आपके उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसके बाद तीसरा स्प्रे एमपी के 0050 1 किलो। इसे पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। ये दानों में कार्बोहाइड्रेट्स भेजता है, जिससे दाना फूलता है और चमकदार बनता है, जिससे आपके गेहूं की डिमांड बढ़ जाती है और मंडी में आपकी फसल दिखते ही बिक जाती है। तो किसान भाइयों, गेहूं की खेती कोई लॉटरी नहीं है, ये एक गणित है। अगर आप सही समय पर सही खाद, सही सिंचाई और सही स्प्रे करते हैं, तो 25 से 35 क्विंटल का उत्पादन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रिसर्च और मेहनत अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को कम से कम 5 किसान भाइयों को शेयर जरूर करना। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सवाल या कोई सुझाव हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।